हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ये बहुत सही समय है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। और मैंने आप सभी के प्रिपरेशन के लिए 1 जुलाई से ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस सेशंस स्टार्ट कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रहने वाले हैं, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एक्टिविटीज़ के क्वांट के हर एक टॉपिक, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या फिर डीआई हो, वर्ड प्रॉब्लम्स हो, अर्थमेटिक, एनी टॉपिक, सभी टॉपिक्स के वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं और इस तरीके से आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। कल मैंने एक पोल किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, और जहां मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप क्या चाहते हैं इस सेशन में। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते थे कि मेंसुरेशन के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैं कराऊँ यहाँ पे, तो मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पे लिए हैं मेंसुरेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के रेलेवेंट होंगे। मेंसुरेशन के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैं चाहता अगर यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को आराम से इस पूरे पीपीटी में मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो और वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधा आगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, और बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। या तो वो इसे कंसेप्ट को पढ़ते नहीं है, या फिर जो भी हो, वो मेंस्ट्रुएशन नाम से ही टॉपिक को, क्वेश्चंस को सीधा स्किप करते हैं। और अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो वहाँ भी स्किप करते हैं, मॉक में आते हैं वहाँ भी स्किप करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वो कभी मेंस्ट्रुएशन सीख नहीं पाते हैं। अगर मैं बताऊं कि मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और फिर जब मेंस में जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन बेस्ड डीआई भी देखने को मिलेगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैचिंग टाइप के मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आईपीएस पीओ के एग्जाम में पूछा गया था मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं बैंकिंग एग्जाम में जो मेंस्ट्रुएशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेंस्ट्रुएशन सॉल्व करना, तो आपको बस 2 काम करना है। 2 काम। फर्स्ट क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपको उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। आपको सभी जितने भी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के फिगर्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, उन सभी के, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, फिर अगर बात करें रोम्बस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम से क्वेश्चंस देखने को कम मिलते हैं। और फिर अगर 3D में बात करें तो वहाँ पे फिर क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्फेयर, सिलेंडर, कोन, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रिज्म और पिरामिड, इन सभी से, फ्रस्टम, इन सबसे क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं आप तो वहाँ पे आपको इन सभी से क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो आपको बस पहला काम करना क्या है, जितने फॉर्मूला है उसे आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखेंगे, याद फॉर्मूला याद नहीं होता है। याद कैसे होगा, आप सिंपल क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसमें फॉर्मूला का यूज करें। 20, 30, 50, 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सभी फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये क्लियर हो गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग क्या है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर को। जब जैसे कोई क्वेश्चन आपके पास आया कि एक सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया दिया गया है या फिर कुछ भी दिया गया है, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा सिलेंडर होता कैसा है। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, तो ये सिलेंडर अगर ऐसा होता है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इसका एक बेस होगा। बेस कैसा होता है, बेस एक प्लेन सरफेस होता है। कैसा प्लेन सरफेस, सर्कुलर प्लेन सरफेस।
जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में अगर देखें यहाँ पे क्या सरफेस कैसा होता है, अगर ये इंड सरफेस की बात करें ये होता है सर्कुलर प्लेन सरफेस, ठीक है। और इस पोर्शन की बात करें ये कैसा होता है, ये होता है कर्व पोर्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया कहाँ अप्लाई करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहाँ अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो इसके अंदर जो भी चीजें होती है उसे वॉल्यूम बोलते हैं, जो भी स्पेस वो ऑक्युपाई करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि टीएसए कब लगाते हैं, सीएसए कब अप्लाई करते हैं, और फिर वॉल्यूम कब अप्लाई करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आपके क्लियर हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सेम एज अगर कोन की बात करें तो कोन में भी ऐसे ही पता होना चाहिए आपको, कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, वो भी सर्कुलर प्लेन होता है, और फिर ये कॉनिकल शेप का होता है, कर्व पोर्शन होता है। फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, कब सीएसए अप्लाई करते हैं, कब हम लोग टीएसए अप्लाई करते हैं, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आप पता रखते हैं, और चीज़ों को विजुअल कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछा गया, आपको दिया गया कि सिंपल बताया गया कि एक ऐसा कोई कोन है, और या फिर कुछ भी ऐसा है, कोन ही लेते हैं, कोई कोन है मेरे पास, और इसे क्या करना है, इसे किसी क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। या फिर कोई कोनिकल टेंट की बात कर रहा है, कोई टेंट लगा हुआ है और इसमें जो कपड़ा यूज किया गया, क्लॉथ यूज किया गया, इसके एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को विजुलाइज करें। टेंट कैसा होता है, कॉनिकल शेप का टेंट कुछ इस टाइप का होगा। कपड़ा लगेगा कहाँ पे, जो क्लॉथ्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो हम सिर्फ इस पोर्शन पे कवर करेंगे, इसके बेस पे हम लोग कपड़ा नहीं लगाएंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को विजुलाइज करना होगा। कई बार मेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एक सिलेंडर दे दिया गया और तेरा सिलेंडर, और फिर बोला जाएगा इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का कुछ भी ऐसा है, इसको सरमाउंट कर दिया गया है, मतलब इसके ऊपर इसको रखा गया है। तो आपको ये भी विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये रखा गया, अगर इसके ऊपर रखा गया इसका मतलब क्या है, इस जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो इस हेमिस्फेयर के रेडियस के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो बीच में अटक जाएगा, अगर बड़ा होगा तो ये बाहर आ जाएगा। वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, तो उसे आपको समझना होगा। अगर ये काम कर पाते हैं मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए और चीज़ों को विजुलाइज करना, ये दो चीज़ अगर आप सही से कर पाते हैं तो आप मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब थर्ड चीज़ की बात करें, थर्ड यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ होता नहीं है। अब बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आप क्या देखेंगे, क्वेश्चंस में आपको रेशियो का यूज होगा, परसेंटेज का यूज होगा, बस इन सब चीज़ों का ही यूज देखने को आपको मिलेगा जो कि आप बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के पास सभी जितने भी फिगर्स होते हैं सभी के फॉर्मूला आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से गूगल सर्च करके भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं किसी वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बना के दे दूँगा, ठीक है। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप आराम से मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और मैं बता दूं आप लोगों को, क्लियर कर दूं, बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इजी लेवल के, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको बस रेशियो परसेंटेज इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंड चीज़, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक फिगर का यूज नहीं किया जाता। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या देखेंगे उसमें कि एक सिलेंडर दे देगा, इस सिलेंडर में क्या होगा, कुछ हाइट होगा, कुछ रेडियस होगा। अब इसके रेडियस का कंपेयर कर लेगा किसी कोन के रेडियस से, या फिर किसी हेमिस्फेयर के या फिर स्फेयर के रेडियस से। इसके हाइट का बोल देगा, इसका इतना परसेंट इसका इसका हाइट है, इसका स्लैंट हाइट है, कुछ भी ऐसे कर देगा। या दो फिगर दे देगा, एक रेक्टेंगल दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा, और फिर इसका लेंथ जो है इसका डबल इसका साइड है, या फिर कुछ भी ऐसा। मतलब दो फिगर तीन फिगर को कंपेयर करके उसके कंपैरिजन में रेशियो बना करके परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो वो तो आपको पहले से आता है। तो बस दो काम करना है, पहला फॉर्मूला और दूसरा थोड़ा सा चीज़ों को विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है मेरे पास है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, सॉल्व करना है,
और जो भी इसके आंसर आए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में से आपके जो भी आंसर हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। क्या दिया गया इसमें, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आ गया, स्क्वायर भी है रेक्टेंगल भी है एक साथ। अब बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, तो बस जो लिखा गया वो हम लिख देंगे बिल्कुल बेसिक से। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, आपको ये पता हो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज जस्ट द सम ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री में जो भी लेंथ है उन सभी का सम। अगर मैंने इस तरीके से कोई फिगर ड्रॉ कर दिया और इसका मुझसे पूछा पेरीमीटर क्या होगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस ये, इन सभी को सम कर देंगे, मिल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होगा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो 4a इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये लिखा था मैंने यहाँ लिख दिया। आगे बोल रहा है इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 729, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, 729, तो ए कितना आ जाएगा साइड 27, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100% मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, और लेंथ जो है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ से 100% ज्यादा है। अगर हम कहें यहाँ पे लेंथ जो है वो अगर हम ले ले, ब्रेथ को ले ले अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, अगर इसे लेते हैं x, तो वी कैन से लेंथ इज 2x ऑटोमेटिक। तो हम चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से, और यहाँ पे 4a है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 27 है ये 27। ठीक है, तो 3 से 9 टाइम 9 टू 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 18 आ गया। x 18 आ गया, इसका मतलब क्या, लेंथ कितना हो गया, लेंथ मेरा हो गया 18 का डबल 36, ब्रेथ कितना आ गया 18 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 18 का स्क्वायर कर लेंगे 324 का डबल 648। आप अक्सर पूछते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए आप तो सिंपल, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उससे आप सीख पाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्पीड में। ठीक है, तो कोई सेपरेट वीडियो की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है, आप बस देखें आप क्वेश्चन कैसे करते हैं और यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आपका मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, आप उसमें बहुत तेज़ी से कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसी मेथड को कंटिन्यू करें। अगर ऐसा है कि नहीं आपका जो मेथड है आप जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सही नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप मेरे मेथड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मेथड को छोड़कर दूसरे मेथड पर ना जाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी को हमेशा यूज करें। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया 648 ऑप्शन नंबर सी है, और ये एरिया है तो हमेशा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाए, क्वेश्चन का नंबर दिया गया है, क्वेश्चन का नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बाद में मैं उसे रीड करूंगा, आपके जो भी क्वेरी है जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं वहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ रेशियो बिटवीन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व सर्फेस एरिया इज 4:3। अब देखिए यहाँ बात आ गई किसकी, सिलेंडर की, क्या क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया TSA एंड कर्व सरफेस एरिया CSA, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है, आप क्या करें, सिलेंडर का क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस जगह से जिस जिस क्वेश्चन में जो जो आएगा, जो जो फिगर्स आएंगे उसके फॉर्मूला मैं लिखूंगा ही यहाँ पे, उससे आप चाहें तो अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ। तो वो TSA क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2πr/r+h। ठीक है, और CSA क्या होता है, सिंपल 2πr। ठीक है,
इसका रेशियो दिया है 4:3। यहाँ से 2πr तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3r और ये होगा 4h और ये 3h, ये क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि, तो यहाँ पे कह सकते हैं r/h जो है ये कितना आ गया, 1:3। ठीक है। पूछ रहा है क्या, देन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज व्हाट % लेस देन हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ये रहा, हाइट ये रहा, इससे कितना कम है, 2 कम है। कितने से, 3 से। 2/3 क्या होता है, ये होता है 66 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। काफ़ी बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम में, जिसे आप बिल्कुल ये सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक करें ज़रूर से, और शेयर भी करें ज़रूर से, ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें इसे। क्या दिया गया है, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल का रेशियो दे दिया, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी दे दिया। तो अगर लेंथ यहाँ पे हम ले ले 3x और ब्रेथ ले ले 2x, ये कितना है 486। क्योंकि ये ऐसा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 6 8 या 48, 81, तो x कितना आ जाएगा 9। तो एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, कई बार मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा था 3 और 2, तो वो करते क्या है ना कि मतलब स्मार्ट अप्रोच लेने की कोशिश में इसे मन में करेंगे, अच्छा 3 × 2 6 हो गया और इसे कैंसिल करेंगे, ये आ गया 81, तो मेरा जो मतलब x का वैल्यू जो भी आया वो 81 हो गया। और इस हिसाब से लेंथ कितना आएगा, लेंथ आ गया 81 to 3 और ब्रेथ कितना 81 2। यहाँ पे कई बार आप गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखें हमेशा यहाँ पे x को लें, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और इधर आप रूट ले पाएंगे। या तो अब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपको सब पता है, तो आप ओरली कर सकते हैं। सिंपल 3 2 जा 6 यहाँ पे कैंसिल करें और जो भी है इसका रूट निकाल लें। आपको उतना नहीं पता है, आप बिल्कुल यहाँ पे लिख के करें, गलती करने से अच्छा है कि आप लिख लें 3x × 2x, x रहेगा तो कभी भी आप यहाँ पे x का वैल्यू 81 नहीं लेंगे, x क्या लेंगे 9 लेंगे। ऐसा मैं देखा है कई लोगों करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ कोन, तो यहाँ से अगर x 9 आ गया, लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 9 3 27 और ब्रेथ आ गया 9 2 जा 18। अब ये कह रहा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ कोन। यहाँ पे एक नया चीज आ गया, ये है कोन, ठीक है। कोन में क्या है, रेडियस। रेडियस कह रहा है कि ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 18 - 4 यानी कि 14। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर मोर देन हाइट ऑफ कोन। लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि 9 कम कर दें कितना आ जाएगा 18। ये कोन का आ गया। पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आराम से यहाँ पुट करें 1/3, ऑप्शन पाई में नहीं है, देख लें कई बार क्या होता है ऑप्शन में पाई लगा होता है। पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 2/7 लिख करके, फिर बाद में अरे तो क्वेश्चन में ऑप्शन में पाई दिया हुआ था, तो भी थोड़ा देख ले एक बार एक नज़र से ऑप्शन को भी। 1/3 पाई का वैल्यू 2/7, r कितना है 14 × 14 और h कितना है 18। इसे बस सॉल्व करना है, 7 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 6 टाइम्स, ये कितना आ गया 6 × 12 24 24 और 24 26 264 को करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, कितना 14 करेंगे 4 से कितना 56, 14 6 जा 84 89 14 28 28 और 36 3 6 9 4। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कोई क्या 3696 वाला, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 3696 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है, समझ में आया। आपने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग किया ये किससे, रेक्टेंगल से, रेशियो में दिया, एरिया दिया। इस जगह तक आपको बस क्या पता होना चाहिए, फार्मूला और
रेशियो अप्लाई करना, करके आप निकाल लिए आराम से लेंथ और ब्रेथ। फिर यहाँ से किस पे आ गया, ये कोन पे आ गया। क्या किया, प्लस माइनस करवाया और कोन का आपको रेडियस और हाइट दे दिया निकाल करके। वहाँ से अब क्या करना आपको, नेक्स्ट फिर से यूज करना फार्मूला वॉल्यूम। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? तो आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है सेमी सर्कल। ये कह रहा है इज इक्वल टू, इसका रेडियस जो है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है। ये रहा स्फीयर, स्फीयर ये 3 डायमेंशन, फुटबॉल जैसा होता है स्फीयर, टेनिस बॉल जैसा होता है स्फीयर। ये हो गया आपका स्फीयर, इसका रेडियस लेते हैं कैपिटल आर। इतना करना नहीं आपको, बस इन चीज़ों को विजुअलाइज करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616। अब इसका जो सरफेस एरिया है ये दिया हुआ है 616, इसका इस स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है, 616 है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यू याद हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया किसी स्फीयर का अगर 616 होता है तो रेडियस कितना होता है, रेडियस यहाँ पे सिंपल आता है 7। सॉल्व कर दे सकते हैं, मुझे याद है। अगर आप ऐसे कोई सॉल्व करते हैं बार बार तो आपको ये कुछ वैल्यूज हैं। सर्कल का एरिया अगर कुछ वैल्यू होते हैं, ये होगा तो आपका रेडियस कितना आएगा। सरकमफ्रेंस अगर इतना दिया हुआ है तो फिर आपका रेडियस कितना आएगा, ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। ये सब कैसे होता है, प्रैक्टिस से। यहाँ पे अगर सॉल्व करें आप, यहाँ पे 7 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 22 से करें, 22 से कितना, 20 जाएगा 28 टाइम्स आराम से, और ये 4 से आएगा 7 टाइम्स, और आर आपका कितना आ गया 7, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले से कि ये आर ये दोनों बराबर है, यानी कि ये भी 7 है और तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 150% मोर देन, ये सिलेंडर कहाँ से आ गया बीच में, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 150% मोर देन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। यानी कि इसका जो हाइट है, ये सिलेंडर की बात कर रहा है। अब सिलेंडर में क्या कह रहा है, हाइट जो है वो कितना है 150% मोर, यानी कि 250% किसका, 7 का, यानी कि 5/2, यानी कि 35/2, ठीक है। ये हाइट हो गया। एंड रेशियो ऑफ हाइट टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर ये हाइट है तो क्या बोला 5 यानी कि 5 7 या 7/2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। रेशियो दिया था 5 का वैल्यू अगर 35/2 है, ये कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 7/2, रेडियस कितना हो, रेडियस हो गया 7/2। अब पूछ रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो निकाल दिए 7/2, ये रहा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो भी होगा, ये क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, ये सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने किस तरीके से सेमी सर्कल, फिर उसके बाद स्फेयर, फिर उसके बाद सिलेंडर, 3 फिगर का यहाँ पे यूज किया। और बस आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे पूछा जा रहा है, रेशियो कैसे दिया गया है, उन सब का सही से यूज करें, फॉर्मूला अप्लाई करें, क्वेश्चन आपका आसानी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा और चाहता सॉल्व करवाना, आपसे यहाँ पूछता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड द CSC ऑफ सिलेंडर, TSC ऑफ सिलेंडर, थोड़ा सा काम आपको यहाँ से और करना पड़ता है। इस हाइट का यूज करते हैं, इस रेडियस का यूज करते हैं, फिर सॉल्व हो जाता है आराम से, ठीक है। क्लियर है? तो एक काम करें, बताएं आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इसका आंसर बताएं। हाइट ये रहा 35/2, रेडियस है 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका आंसर बताएं। क्या लिखा गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर इज सेम। तो सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों सेम है। आगे पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2:1। तो हाइट जो है किसका, सिलेंडर का, और रेडियस जो है किसका, सिलेंडर का, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है।
इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है किसका, स्फीयर का। यहाँ से क्या करेंगे आप आराम से निकाल पाएंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, और रेडियस निकाल लेंगे, फिर रेशियो दिया गया इससे आप हाइट निकाल लेंगे किसका, सिलेंडर का, और फिर यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेडियस क्या है, ये है 1 यूनिट के बराबर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये भी क्या है, ये भी 1 यूनिट के बराबर है, लेट से ये x, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे इधर जो वैल्यू दिया गया इसमें पाई लगा हुआ है, अगर इसमें पहले से पाई है तो आप भी पाई यूज करें, सिंपल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर मेरा क्या है यहाँ पे एक्स मैंने रखा है तो ये मैंने लिखा एक्स क्यूब, ठीक है। ये कितना है 288 पाई, पाई से हो जाएगा पाई कैंसल, 4 से हो जाएगा ये 72 टाइम्स, और ये जो इधर जाएगा कितना हो जाएगा 321 से, यानी कि x इक्वल टू 6, 216 आएगा, वो क्या होता है 6 का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ गया, यानी कि अगर यहाँ देखें रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। क्या पूछा हमसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर से फॉर्मूला रिपीट होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन में देखें तो हर जगह पाई लगा हुआ है, यानी कि पाई के वैल्यू को आपको फिर से यूज नहीं करना। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 × 6, और एच कितना है 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 36 × 12, 12 72, 12 3 जा 36, और ये 7 42, 432 पाई, 432 पाई जो भी है वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 432, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, हर एक चीज़ लिख लिख के क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तो बढ़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है ये, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6:5। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6:5। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये रहा रेक्टेंगल, इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ अगर ले ले 6x, ये हो जाएगा मेरा 5x, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ प्लॉट इज 2/15। न्यूमेरिकल वैल्यू का यहाँ पे रेशियो दिया किसका, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लॉट। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 5 11 का डबल 22, 22x, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया एरिया 6 × 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये दे रखा है 2/15, है ना। ये 30 आ जाएगा, 15 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, और 2 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा, और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया 11/2। यहाँ से कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया 11/2, ठीक है। जब x 11/2 आ गए, हम लोग यहाँ से लेंथ ब्रेथ भी निकाल पाएंगे आराम से। आगे बोल रहा है क्या, फाइंड द पेरीमीटर of a square whose numerical value of its area is equal to numerical value of the perimeter of rectangle। तो एरिया जो है स्क्वायर का जो एरिया है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पेरीमीटर के, सॉरी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर कितना आया था अभी निकाले, 22x आया था, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना है 22x, x यानी कि 11/2, यानी कि 121, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये कह रहा है इसके स्क्वायर के एरिया के बराबर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ये कितना है 121, ए कितना आ जाएगा 11। क्या पूछा है, क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, सभी साइड का सम। एक साइड का साइड दिया हुआ 11, 4 कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा 11 4 जा 44, 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से पेरीमीटर मेरे पास आ गया किसका, स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया।
तो यहाँ पे बस रेशियो का गेम था, और बस थोड़ा सा आपको रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या दिया गया है? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब ये थोड़ा समझना होगा आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है? हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है? ये दिया हुआ 500 पाई। फिर कह रहा है ऑफ रेडियस, का रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू, इस सिलेंडर का जो हाइट है यानी कि एच, ये किसके बराबर? इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसके बराबर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब वो करना क्या होगा? यहां से निकालना होगा। वो क्या? हाइट कितना आ जाएगा? एच बराबर 5 आ गया, और एच अगर 5 के बराबर है तो ये कह रहा है कि ये क्या है? ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर है। डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? ये होता है √2a। नहीं पता? आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये आपके पास एक स्क्वायर है, लेट से ये आपके पास एक स्क्वायर है, और इसका साइड ए है। ये ए, ये भी ए होगा, और सभी ए होंगे। ये इसका डायगोनल होगा, है ना। यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। अगर ध्यान से देखें इस फिगर को, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? इसे निकालने के लिए। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी इक्वल टू रूट लगाएंगे, यानी कि 2a स्क्वायर रूट √2 ए। ठीक है, ऐसे आप डायगोनल निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो टी से कर पाएंगे, इतना निकालने का समय वहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? ये है हाइट के बराबर। हाइट कितना मेरा? 5 है। तो ए कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। पूछा क्या? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर होता है 4a, यानी कि 4a। ए कितना आ गया? 5/√2 इंटू 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 2√2। 5 टू जा 10, 10√2, 10√2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, जो लाइक नहीं किए हैं। लाइक हमेशा एक ही बार किया करें, ठीक है। और शेयर आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्राई करें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की। क्या दिया गया है इसमें? द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7:4। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं है, सेम तो नहीं है। देखते हैं। रेशियो बिटवीन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4:5। ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखा जाए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है रेशियो, और ये कह रहा है ब्रेथ और रेक्टेंगल के स्क्वायर का जो है वो ये है। तो अगर आप देखें, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, और ये रहा ए मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये अगर 7 है, ये 4 है, और ये 4 है, ये 5 है, तो सिंपल आप कहते हैं 7:4:5 का रेशियो है लेंथ ब्रेथ और साइड ऑफ स्क्वायर में। आई क्या बोल रही है? इफ पेरीमीटर रेक्टेंगल 8 मीटर मोर देन देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 7 4 11 का डबल 22x। और रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर जो भी है मोर देन स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 5 का 4 20x। तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या पूछा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकालेंगे? ये अगर x4 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 16। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 8। एरिया कितना आ जाएगा? 28 इंटू 16, 16 8 या 128, 32 यानी कि 44।
448 एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? हम्म, क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। ठीक है, लेंथ ब्रेथ का परसेंटेज दिया, मैंने पहले बताया आपको रेशियो देगा या परसेंटेज देगा या फिर ऐसे ही कुछ भी देगा आपको। तो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया गया, कह रहा है कि लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ जो है वो 125% है ब्रेथ का। ये क्या होता है 5/4, अगर ब्रेथ अगर 4 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4x 5x। और क्या है इसका एरिया कितना है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1280। 4 से करेंगे कैंसिल, 4 3 जा 4 2 जा, 5 से करेंगे कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 से 6 टाइम 4 टाइम। तो x कितना आ गया, x आ गया मेरे पास 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। आगे क्या कह रहा है, इफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ दिस साइड ऑफ स्क्वायर। तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो गया 8 4 जा 32। ये कह रहा है ब्रेथ जो है 32, ये इज हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर अगर ए है तो हाफ हो जाएगा, ए कितना आ गया 64। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड 64, 4 कितना हो जाएगा 24 256। मीटर मीटर जो भी हो लगा लेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर है ऑप्शन मीटर में है, ऐसा कैसे? ऑप्शन अगर मीटर में है तो फिर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब जो भी हो सकता है ये टाइपिंग में एरर हो या कुछ भी हो। अगर ठीक है ये सेंटीमीटर में आएगा, इतना सही है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का कोई एरर मिलेगा नहीं। सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है और ऑप्शन मीटर में है, क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2.56 मीटर। ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये एरर था, ये सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सब अपने हाथ की बात है, ध्यान देने की बात है। अगर सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में ऑप्शन मिल रहा है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे मैंने क्वेश्चन एक पूछा था अभी, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम सिलेंडर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ए कोन आर इन रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे देखिए सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम की बात कर रहा है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो आप यहाँ से दोनों को लिखें, कैंसिल आउट करें जो भी कैंसिल होता है और फिर आगे सॉल्व करें। आगे लिख रहा है क्या, द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ कोन, सीओ से कोन शॉर्ट में लिखते हैं, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सी वाई सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर मोर देन हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, पहले यहाँ से रेशियो लेते हैं। रेशियो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई सिलेंडर है तो आर सिलेंडर स्क्वायर एच सिलेंडर, और कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे कोन का सिलेंडर दोनों बराबर है, एक काम करते हैं इसको हम लिखते हैं आर, सिंपल आर। वाई वी राइट आर सी वाई एंड आर सी ओ इफ बोथ आर सेम। ये हो गया पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हो जाएगा ये कोन का। ठीक है, ये दिया हुआ है 2:1। यहाँ से पाई कैंसल, अरे पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये क्या आ गया 3 हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2:1, या फिर वी कैन राइट 2:3। आगे देखते हैं क्या लिखा, हाइट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर मोर देन हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर का हाइट वो क्या है, सिलेंडर के हाइट से 7 सेंटीमीटर कोन का हाइट है। तो अगर एक काम करें, अगर हम
इसे इस तरीके से ले लें, सिलेंडर का हाइट ये रहा सी, इसे ले लें एच, अगर ये कितना हो जाएगा एच प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 2/3। ये कितना आ जाएगा 3 और 2 यानी कि यहाँ से ये कितना आ गया 14, एच इक्वल टू 14 आ गया, मेरे पास हाइट भी आ गया। ये किसका हाइट है, ये एच है। एच क्यों लिखे थे, एच लिखे थे सिलेंडर के लिए, समझ में आ रहा है ना। आगे पूछ रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन। ओके, यहाँ से कोन का हाइट कितना हो जाएगा, तो कोन का हाइट कौन सा था, ये वाला, देखिए 7, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 14 + 7, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा 7 + 14 21 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की बात कर रहा, सर्कल की बात कर रहा, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है वो कह रहा है हाइट ऑफ कोन के बराबर है, 21 के बराबर है। निकालो इसका एरिया। एरिया क्या होता है πr² h, πr² नॉट h। 7 से ये 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 63, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 6 6 8 3 1 1 3 8 6। ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करें, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होता है, कंफ्यूज नहीं करना कहाँ पे कौन है, कहाँ पे सिलेंडर है, कहाँ पे सर्किल है, और कब बीच में एक कोई नया फिगर भी आ जाएगा, स्फीयर भी आ जाएगा, उसके कोई, इसके लिए आपको बस करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप करेंगे सॉल्व तो आपके सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी अगर आपको मेंसुरेशन में किसी भी फिगर का फॉर्मूला नहीं पता है, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल जो भी है, तो उसे आप एक बार देख लें, उसे आप प्रैक्टिस में लाएं, क्वेश्चन को और सॉल्व करें। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक को अधिक सॉल्व करें, आप उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप अर्थमेटिक टॉपिक्स में वीक हैं, अर्थमेटिक सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक सीरीज के प्लेलिस्ट, जिसमें आपको हर एक टॉपिक मिलेंगे अर्थमेटिक के, जिसमें आप हर एक टॉपिक वाइज आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक के 3 से 4 वीडियो मिलेंगे, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, और उस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने यहाँ पे लिए थे 10 क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपने देखा, आपने सॉल्व किया, और इसका जो भी आंसर होगा आप, जिसका मैंने पूछा था वॉल्यूम, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे अगर, तो ठीक रहेगा, मैं देख लूँगा उसे, जो भी आंसर आता है। तो ये थे पूरे 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए यहाँ पे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, यहाँ से आप कुछ भी सीख पाए हैं अगर, तो एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक उन सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ये फेसबुक का पेज है, ये इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम है, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।